न्यूट्रिशन की पढ़ाई कर रही है ना, फिर भी इतनी मोटी कैसे? ये लाइन मैंने अपने कितने सारे रिलेटिव्स के मुंह से सुनी है। रिलेटिव्स छोड़ो, मैंने फ्रेंड्स के मुंह से सुनी है। फ्रेंड्स भी छोड़ो, मैंने तो रैंडम लोगों के मुंह से सुनी है। एंड द फनी पार्ट, मुझसे कोई भी न्यूट्रिशनल एडवाइस नहीं मांगता था बिकॉज आई वॉज ओवरवेट एंड द टेबल्स टर्न्ड when I lost weight. सबको सडनली याद आ गया कि आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। सब आ गए कि यार पता तूने वेट लॉस कैसे किया, मुझे भी एक डाइट प्लान दे। एंड देन इट मेड मी रियलाइज दैट पीपल आर ऑब्सेस्ड विद बीइंग थिन, दे डोंट वांट टू बी हेल्दी। एंड यही ऑब्सेशन का बहुत लोग फायदा उठाते हैं with giving them random diet plans. कभी detox, कभी 7-day smoothie challenge, God knows what all. This is called yo-yo dieting, where your weight keeps going up and down, which affects your metabolism. And metabolism ही नहीं, ये आपके hormones पे भी इफेक्ट करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी that being a dietitian मैंने कैसे weight loss किया, which is 12 kgs in 3 months, that too with having PCOS, with having hypothyroid and not starving myself. So let me tell you, ये पूरे weight gain का सिलसिला आखिर चालू कहाँ से हुआ? When I was studying my nutrition degree, I was staying in a hostel. And जो लोग hostel में रहते हैं, they can definitely relate कि वहाँ पर meal timings कोई proper होते नहीं है। Then came my internship. Internship में पूरा ध्यान था कि अच्छे से सीख लूँ। Internship के बाद आया जॉब। जॉब में मैं जैसे ही आई, मेरी मील्स जो मैं थोड़ा बहुत खा रही थी उसमें और भी ज्यादा गैप हो गया, 6 से 7 घंटे का गैप। बिकॉज आई वॉज ऑन बैक टू बैक कॉल्स, मीटिंग्स, तो खाने का कोई टाइमिंग नहीं होता था। उसकी वजह से लेट नाइट क्रेविंग्स मुझे बहुत ज्यादा होती थी एंड ये सब के चलते हुए एसिडिटी भी थी। अब लेट मी टेल यू कि ये सारी बातें जो मैंने बोली, हाउ इज ऑल ऑफ दिस कनेक्टेड? जब हम बहुत देर तक खाना नहीं खाते हैं, हमारे शुगर लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं। जैसे ही शुगर लेवल्स ड्रॉप होते हैं, एनर्जी लेवल्स भी ड्रॉप हो जाते हैं। एंड साथ में कॉर्टिसोल जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो एकदम ही शूट कर जाता है। एंड जब एनर्जी लो होती है, आवर बॉडी क्रेव्स फॉर हाई कार्बोहाइड्रेट मील्स विच इज नन अदर देन मीठा फूड। तो हम ये सोचते हैं कि हमें मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, हमें कंट्रोल नहीं हो रहा है मीठा खाने पे, बट इट इज आवर बॉडी एक्चुअली स्क्रीमिंग फॉर हेल्प कि हमें प्लीज अच्छा खासा न्यूट्रिशन दे दो या तो अच्छे से टाइमली मील्स दे दो। एंड ये सब के बीच में आई रियलाइज्ड वन मोर थिंग कि मैं पूरा दिन पानी नहीं पीती थी। I literally had to keep water alarms on my phone, which used to remind me every 3 hours कि please बहन पानी पी ले। And the craziest part is जब मैंने अपना water intake actual में improve किया up to 3 liters, मुझे भूख कम लगने लग गई। Because 80% of the time that I was feeling that I'm hungry, I was actually thirsty. See, here's the thing. Our brain sometimes confuses thirst with hunger because both these signals of hunger and thirst come from the same area in the brain. So इसीलिए कभी-कभी जब हमें प्यास लगती है, हम खाना खाने लग जाते हैं। So try to understand these signals next time. अब पानी का इंटेक मैंने 3 लीटर तो कर दिया था, बट इसमें एक और चैलेंज था that I used to go a lot for washroom breaks. And जब मैं back to back calls और meetings में रहती हूँ, I cannot go to the washroom all the time, right? So I made a smart move. I started having a lot of infused waters. मैंने अपनी पानी की बोतल में 1 से 2 चम्मच चिया सीड्स डालना चालू किया। Chia seeds, whenever they are put in water, they swell. They form a gel-like coating, which makes the water stay in the body for a longer time. It slows down how quickly water leaves our body. And साथ में chia seeds अच्छा खासा फाइबर और ओमेगा फैटी एसिड्स भी देता है। Sometimes I even added सौंफ in my water bottle. सौंफ helped me with acidity which I had because of missing out on meals. And साथ में ये water retention भी कम करता था, which is always there in hypothyroid. अब जब मेरा वाटर इनटेक ठीक हो गया, मैं मील्स टाइमली खा रही हूँ, फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था, देन आई रियलाइज दैट द मेन प्रॉब्लम इज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट आई एम नॉट गिविंग माई सेल्फ। दैट इज बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन। और मैं दाल डाल के ही सोच रही थी कि बस मेरा प्रोटीन इनटेक तो हो गया, विच ऑलमोस्ट ऑल द इंडियंस थिंक कि दाल हैज ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। नो डाउट इट हैज प्रोटीन, बट यहाँ पर बात हो रही है क्वालिटी प्रोटीन की। प्रोटीन हम समझते हैं कि सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए होता है, नो, ये आपको हेल्प करता है विद वेट लॉस एज वेल। बॉडी प्रोटीन को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी यूज करती है, विच इन टर्न हेल्प्स विद योर मेटाबॉलिज्म एज वेल।
इट विल बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। सो इसीलिए मैंने ये सारे हाई प्रोटीन ऑप्शंस अपने मील में डालना चालू किए। एंड अनदर बिगेस्ट गेम चेंजर दैट आई इंट्रोड्यूस्ड इन माई डाइट इज नन अदर देन प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर्स आई मोस्टली टुक आफ्टर माई वर्कआउट्स एंड इसके पीछे भी एक रीजन है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी मसल में टाइनी टाइनी टेयर्स होते हैं और एक अच्छे खासे वर्कआउट के बाद हमारे मसल स्पंज की तरह न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी होते हैं। So giving protein to our body post workout helps in repair and building of our muscles. और जब अच्छे खासे मसल्स होंगे तो बॉडी even when resting will be burning calories for you. That's why आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि सिर्फ कार्डियो पे ध्यान मत दो, वेट ट्रेनिंग पे भी ध्यान दो, बिकॉज मसल्स आपके बॉडी में से ग्लूकोज को एब्सॉर्ब कर लेते हैं लाइक अ स्पंज। सो वेट ट्रेनिंग हेल्प करता है ब्लड शुगर कंट्रोल में, आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है एंड फैट लॉस को सपोर्ट करता है स्पेशली अराउंड द बेली एरिया। एंड फॉर PCOS इट ऑल्सो बैलेंसेज योर हॉर्मोन्स। अब मैंने अपने डाइट पे ध्यान दे दिया, अपने वर्कआउट पे ध्यान दे दिया, पानी का इंटेक इम्प्रूव कर लिया, मील फ्रीक्वेंसी अच्छी कर ली और क्वालिटी डाइट लेने लग गई। फिर भी मैं अपने अच्छे खासे वेट गोल पे पहुंची नहीं थी। सो फॉर दैट आई इंट्रोड्यूस्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग इन माई रूटीन। पहले आई स्टार्टेड विद 12 आवर्स का इंटरमिटेंट फास्टिंग, देन आई टुक इट टू 14, देन आई एम इजिली डूइंग 16:8 का इंटरमिटेंट फास्टिंग। नाउ इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट एनी मैजिक, ओके, बट फॉर मी पर्सनली इट हेल्प फॉर माई PCOS एंड हाइपोथायरॉइड, क्योंकि PCOS में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत कॉमन होता है। When we constantly keep snacking all day, our insulin level it spikes. And जब हम अच्छे से फास्टिंग करते हैं तो हमारे इंसुलिन को अच्छा खासा टाइम मिल जाता है टू कम टू गुड लेवल्स। एंड जब इंसुलिन अच्छे से वर्क करता है तो ये सारे सिम्टम्स प्रॉपरली कंट्रोल हो जाते हैं। बट प्लीज रिमेम्बर, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। अब जब मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ तो मैंने अपने मील्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले मैं बड़े 3 बिग मील्स खाती थी एंड नाउ आई स्विच टू स्मॉलर फ्रीक्वेंट मील्स। इसके पीछे का साइकोलॉजी एकदम सिंपल था। माई बॉडी न्यू कि नेक्स्ट मील आने ही वाला है थोड़े टाइम में, तो अभी थोड़ा कम खा लेते हैं। सो आई एट टिल आई वॉज 80% फुल। This helped with my energy levels, my blood sugar stability, cravings and digestion. And another huge discovery was food journaling. मैं सिर्फ कैलोरीज ट्रैक नहीं कर रही थी ये फूड जर्नल में, I was also tracking how every food that I ate made me feel. कभी कभी मुझे ब्लोटिंग हो जाती, कभी कभी मुझे लेजी फील होता एंड कभी कभी मेरे फेस पे पफीनेस आ जाता। देन मैंने एक पैटर्न नोटिस किया कि जब भी मैं एकदम ग्लूटेन वाला हेवी मील खाती हूँ, दैट इज व्हेन आई गेट ऑल ऑफ दीज सिम्टम्स। सो आई स्वैप्ड ग्लूटेन विद गुड अमाउंट ऑफ मिलेट्स। नाउ दिस हेल्प विद माई फाइबर एंड प्रोटीन इनटेक ऑल्सो। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या खाया द एंटायर डे, बट प्लीज डोंट मिस्टेक दिस एज अ मेडिकल एडवाइस। आप प्लीज अपना डाइट प्लान अच्छे से किसी क्वालिफाइड डाइटिशियन से कस्टमाइज करा लो, बट यू कैन ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम व्हाट ऑल थिंग्स आई एम हैविंग। So after waking up, I take my thyroid medicine and I'm in my fasted state still. Then after 35 to 40 minutes workout, I have plain lemon water with stevia and I then do my workout. Then for post workout, it is my breakfast for which I take a smoothie and ये मेरा daily breakfast रहता है. Then after an hour, I take peanut butter banana toast. Then comes my lunch, moong paneer chila with quinoa curd. Then when it's evening, I chill so I feel like munching on something. That's when I go for makhana with ajwain water. Then while I'm preparing for dinner, I eat chana chaat for munching. And then for my actual dinner, I have dal or curry with quinoa. Then thoda sa Greek yogurt again. And this is what I have in my 8-hour eating window. So yes, I lost good amount of kgs, but my goal was never to be thin, but to be healthy. And my goal still is to get rid of the medications that I'm taking. I have definitely lowered the doses, but my aim is to get rid of the symptoms, which I quite have done that. Weight loss is never quick. It is always a game of patience, consistency, movement, hydration, stress management, and learning what your body responds to. And if this video genuinely helped you, please hit the like button. It definitely helps my channel grow. And अगर आप एक weight loss journey पर हो, then please let me know in the comment section what you guys are struggling with. Is it cravings? Is it emotional eating? Is it any medical condition? Is it stress? Or is it staying motivated? And also let me know what video you want next on the channel. And don't forget to subscribe to Miss Neutro. See you guys in the next one. Bye!